गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि आपको ट्वेल्थ कॉमर्स में कौन कौन सी बुकों से पढ़ना है। आपको अकाउंट जो है वो राठी की बुक से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स जो है वो शिवलाल की बुक से पढ़ना है, बिजनेस जो है वो भी राठी की बुक से ही पढ़ना है, और हिंदी इंग्लिश आपकी कॉमन है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आप जान लीजिए कि कितने कितने मार्क्स की आपके ये आते हैं, आपकी जो यूनिट्स आती हैं वो कितने कितने मार्क्स की होती हैं। ठीक है, आपको जो है जो पार्टनरशिप है उससे भी 35 मार्क्स से ही पढ़ना है, और जो कंपनी है उससे भी 35-40 मार्क्स से पढ़ना है, और जो प्रोजेक्ट है वो 20 मार्क्स का होगा आपका। ठीक इसी तरह आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा। इकोनॉमिक्स में भी आपका 80 मार्क्स का ही प्रोजेक्ट होगा और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा, और बिजनेस में भी आपका 80 मार्क्स का ही प्रोजेक्ट होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा और 80 मार्क्स का आपका बिजनेस का पेपर होगा। ठीक है, अच्छा आप देखिए प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है। ठीक है, अभी जो कि गवर्नमेंट स्कूल लग नहीं रहे सही से, टीचर्स आपके पास अवेलेबल है नहीं, तो आपको क्या करना है कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो आपका जो प्रोजेक्ट है आपको किस तरह से बनाना है, आपको टॉपिक चुनना है। ठीक है, कि आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से टॉपिक पे, अच्छा जो टॉपिक सबसे ज़्यादा टफ हो उसी टॉपिक को आपको लेना है। ठीक है, आपको लगता है कि जो पार्टनरशिप में जो भी साझेदार या पार्टनर आता है उसकी जो एंट्रीज़ हो गई, या फिर रिटायरमेंट वाला जो पार्टनर है वो किस तरह से रिटायरमेंट उसको मिलता है, और उसकी पूंजी या उसका कैपिटल का जो बंटवारा हो वो किस तरह से होता है। ठीक है, कंपनी के अंशों का हरण किस प्रकार से होता है। इस तरह से आप टॉपिक लीजिए ताकि आपको वो जो टफ़ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आती है, जो आपको एग्ज़ाम में नहीं आप लिख पाते हैं, उसी को आप बार बार लिखें। 3 टॉपिक ले लीजिए आप प्रोजेक्ट में, और तीनों टॉपिक पर आप थ्योरी लिखिए। थ्योरी भी लिख सकते हैं और आप न्यूमेरिकल या एंट्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स में आप ले लीजिए आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र पूरा। ठीक है, उसमें से आप टॉपिक छांट लीजिए, और टॉपिक छांटने के बाद आप उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप समष्टि अर्थशास्त्र ले लीजिए, और जैसे आय की गणना, राष्ट्रीय आय का आंकलन, इस तरह के टॉपिक आप ले लीजिए ताकि आपको जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप सरलतापूर्वक उसे कर सकें। ठीक है, उसके बाद आप बिज़नेस ले लीजिए। बिज़नेस में आपको क्या करना है, 3 टॉपिक लेना है। तीनों टॉपिक में आपका हो गया क्या कि नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, उसके बाद आप सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपके हमेशा ही क्वेश्चन बनता है, टेलर और फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ज़रूर क्वेश्चन आता है। और इसके बाद उसकी समानताएं कि टेलर और फ्योल के सिद्धांत में क्या क्या समानताएं पाई गई और कौन सी असमानताएं पाई गई। ठीक है, उसके बाद आप नियुक्तिकरण ले लीजिए, नियंत्रण ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप टॉपिक ले लीजिए और उनके ऊपर लिखिए। बस यही आपके प्रोजेक्ट होना चाहिए और आपके एग्ज़ाम का एम होना चाहिए, और इन्हीं प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है। उसके बाद इनको लिखना है, उनको याद करना है, और यदि आपके स्कूल सही से नहीं लग रहे हैं तो आप घर पे इनकी प्रैक्टिस करें। आप यदि अच्छे से ये प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो आपको ज़रूर 19 मार्क्स मिल जाएंगे, स्कूल से भी मिल जाएंगे और जो टीचर वाइवा लेने आता है उससे भी मिल जाएंगे। इसके बाद हम कल के जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर जो है, लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। देन इकोनॉमिक्स का हम जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है आप पूछिए मुझसे, मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी, और बिज़नेस की जो प्रॉब्लम लगती है वो भी पूछिए, मैं डिस्क्राइब करूँगी।